हेलो एवरीवन, दिस इज सिल्वर रैली ए डार्किंग। तो चैप्टर 1120 का ट्रांसलेशन आ चुका है हमारे पास। उसका टाइटल है एट लास्ट एंड ये 19 पेज का है। चैप्टर के कवर पेज में हमें दिखाया जाता है यामाटो एंड उसके ऊपर जिन जिन ने पत्थर फेंका था उन सभी बच्चों को डेंजिरो एक नेट में पकड़ रहा होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि दिखाया जाता है हमें 26 साल पहले का पंख हजार एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो 26 साल पुराना पंख हजार है वो पूरा ग्रीन फॉरेस्ट से भरा हुआ है एंड पंख हजार के एंट्रेंस में दो आदमी बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक होता है वेगापंख और दूसरा होता है क्लोवर एंड उन दोनों के साथ वो दो ड्रैगन भी होते हैं एंड वो दोनों पंख हजार के एंट्रेंस में गेट कीपिंग करते हैं। और जिन लोगों को वो क्लोवर कौन है याद नहीं है उनको बता दें कि क्लोवर ओहारा का एक स्कॉलर है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो क्लोवर जो होता है वो वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहा होता है एंड उसे वेगापंख की हेल्प चाहिए होती है। एज हमें पता है कि वेगापंख बहुत सारे फील्ड में एक्सपर्ट है तो क्लोवर वेगापंख को हेल्प के लिए पूछता है बट वेगापंख ये बोल के मना कर देता है कि वो अब गवर्नमेंट का बंदा है। तो भाई क्लोवर जो होता है उसको बहुत सारे चीज एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चल गया होता है। दैट्स व्हाई वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ओहारा को मिटा दिया। उसके बाद वेगापंख क्लोवर से बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम कितने बार अरेस्टेड हो चुके हो एंड वेगापंख फर्दर बोलता है कि तुम्हारे ऊपर वो लोग नजर रख रहे हैं एंड तुम्हें भी पता है कि तुम अभी तक फ्री क्यों घूम रहे हो। वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे बिल तक जाएगी और सबको पकड़ लेगी तुम्हारे साथ जितने भी हैं। तो भाई दीज आर द वर्ड्स ऑफ वेगापंख। तो यहाँ पे वेगापंख एज ए फ्रेंड क्लोवर को बता रहा है कि तुम तो डूबने वाले हो एंड अगर तुम्हारे साथ मैं आया तो फॉर श्योर वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है तो हमें भी पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट इरेज द एंटायर ओहारा टू प्रिवेंट देयर सीक्रेट। देन क्लोवर वेगापंख को एक्सप्लेन करता है कि एक बंदा जिसके नाम पर डी था वो उसके सामने ही मारा गया था एंड वो बंदा और कोई नहीं उसका भाई ही होता है एंड ये सुन के वेगापंख शॉक हो जाता है। उसके बाद क्लोवर वेगापंख के सामने अपने रियल नेम को रिवील करता है एंड बोलता है माय रियल नेम इज क्लाइमो डी क्लोवर। कैसे स्पेल करते हैं तो आई डोंट नो भाई, तुम लोग देख लो। एंड क्लोवर फर्दर वेगापंख को बताता है कि मैंने जिस दिन मेरा भाई को मारा गया उस दिन मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को झूठ बोला ताकि मैं बच सकूं कि मेरा रियल नेम क्या है। देन हमें दिखाया जाता है एक पैनल जिसमें कि क्लोवर के भाई को मार रहे होते हैं। देन क्लोवर रोते रोते अपने भाई के बारे में सब कुछ वेगापंख को बता रहा होता है। देन क्लोवर वेगापंख से पूछता है कि क्या किसी के नाम में एक डी के होने से वो मरना डिजर्व करता है एंड फर्दर वेगापंख को अपने रिसर्च में हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। हाउएवर वेगापंख हेल्प करने से मना कर देता है एंड वेगापंख क्लोवर से कहता है कि जो भी क्लोवर ने उसे कहा वो सबको वो भूल जाएगा एंड देन वो पंख हजार के अंदर चला जाता है। बट उससे पहले कि वेगापंख अंदर जा पाता क्लोवर कुछ बोलता है। वो बोलता है कि आई विल सॉल्व इट, जस्ट वेट। देन हमें 22 साल पहले की फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सीजर एंड वेगापंख एक न्यूज रिसीव करते हैं एंड वो न्यूज होता है ओहारा वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वॉस्टर कॉल। जिसे सुनने के बाद सीजर बोलता है मैं अपने आंखों से ओहारा को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहता हूँ एंड वेगापंख बहुत ज्यादा सैड हो जाता है एंड उसके बाद वेगापंख ओहारा को विजिट करता है एंड उसी टाइम ड्रैगन भी आता है बाकी सबको श्रद्धांजलि देने के लिए। उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि जो वेगापंख है वो ओहारा के लेक के सामने बैठ के रो रहा होता है एंड तभी उसे निको रोबिन की वांटेड पोस्टर दिखती है एंड उसी टाइम जो सॉल डी जगुआर होता है वो लेक में से बुक्स निकाल रहा होता है द हेल्प ऑफ अनदर जायंट्स। देन वेगापंख बोलता है कि सो तुम लोग बस इसलिए मर गए ताकि इन बुक्स को बचा सको। इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो तुम्हारे रिसर्च को आगे कंटिन्यू करेगा देखने के बाद कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या किए। उस टाइम वेगापंख बोल रहा होता है कि कौन इतना फुलिश होगा जो अपने लाइफ को रिस्क करके तुम्हारे रिसर्च को कैरी ऑन करेगा। बट इन द एंड ही वॉज द वन। अंजाम जानने के बाद भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में रिसर्च किया। देन सीन चेंज होता है प्रेजेंट की तरफ एंड वेगापंख का जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है वो कंटिन्यू चलता है। देन हमें भारतीय में जेफ एंड पैटी को दिखाया जाता है जो कि वेगापंख की मैसेज को सुन रहे होते हैं एंड उसके बाद हमें दिखाते हैं टेक्विला उल्फ को जहाँ पर कि प्रिजनर को गार्ड्स मार रहे होते हैं। देन हमें एगेट में रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि वेगापंख के मैसेज को सुनने के बाद बहुत दुख में भर जाती है वो अपने आंख को दोनों हाथ से कवर कर लेती है। देन वेगापंख बोलता है हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स, द वॉइस ऑफ लूजर्स आर फेंट, buried deep under the sea, but after much sacrifices I have been able to determine some of the buried truth and I relay them to the world। तो यहाँ पे वेगापंख ये बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि जो हिस्ट्री जो होता है वो जो जीतता है वही लिखता है एंड जो हार जाता है उसकी आवाज को उसी के साथ दफना दिया जाता है। बट वेगापंख जो है वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद जो दफनाए हुए सच है वो सबको खोद के निकाला है एंड वर्ल्ड को बता दिया है। इन द लास्ट वेगापंख बोलता है कि मैं प्रे करता हूँ कि मेरा वॉइस जो है सबके पास सेफली पहुँच गया होगा। देन सीन चेंज होता है लेबो फेस की तरफ जहाँ पर कि जोरो एंड जिनबे 1000 सोनी में पहुँच चुके होते हैं एंड जो नॉस जोरो था जो कि बहुत दूर उड़ गया था वो वापस से आ रहा होता है। लिली स्ट्रॉ हेड को टेकअप करने से रोकती है एज वो कहती है कि अगर नॉस जीरो ने उन पर मिड एयर में अटैक करता है तो जो सीप है वो गिर जाएगा नीचे
एंड सी तक नहीं पहुंच पाएगा। एंड वो फर्दर बोलती है कि हम तब तक टेकअप नहीं कर सकते जब तक कोई नॉस जीरो को निपटा नहीं देता। देन सडनली सनी पर एटलास आ जाती है एंड लिलिथ को एक पंच मार के उसको बेहोश कर देती है एंड लिलिथ सनी के फ्लोर में गिर जाती है। उसके बाद एटलास लिलिथ के सर में लगा हुआ एक डिवाइस को ऑफ कर देती है ताकि यॉर्क जो है वो लिलिथ को ट्रैक ना कर पाए। एंड यॉर्क जो होती है वो भी इसको नोटिस करती है, बट वो सोचती है कि लिलिथ का सिग्नल जा चुका है, इसका मतलब यहाँ पर बस दो ही वेगापंक बचे, एक एटलास और दूसरा वो खुद। देन एटलास नामी और बाकी सबसे कहती है कि प्लीज टेक केयर ऑफ लिलिथ, आई विल एलिमिनेट योर ऑप्टिकल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नॉस जीरो जो कि दौड़ते दौड़ते सनी के पास आ रहा होता है। देन एटलास फ्लाई करती है एंड नॉस जीरो को पकड़ लेती है। नॉस जीरो यहाँ पे एटलास का एक हाथ भी काट देता है, बट फिर भी नहीं छोड़ती वो नॉस जीरो को। देन एटलास अपने डॉम शूज एंड जेट पैक को यूज करती है नॉस जीरो को सनी से धकेलने के लिए। उसी टाइम स्ट्रॉ हेड कॉप डे वॉश यूज करके सनी को निकाल लेते हैं वहां से। देन हमें एकेट के शोर दिखाया जाता है जहां पर कि एमेथ लूफी से बात करता है एंड लूफी बहुत एक्साइटेड होता है रोबोट को देख के। देन एमेथ बोलता है लूफी से कि आई एम सो ग्लैड टू मीट यू अगेन जॉय बॉय। लूफी कंफ्यूज हो जाता है एंड उसके चारों तरफ वो देखने लगता है कि उससे कौन बात कर रहा है। देन हमें इमेथ का एक फनी रिएक्शन दिखाया जाता है लूफी के ऊपर। देन इमेथ बोलता है आई एम टॉकिंग विथ यू एंड फर्दर इमेथ बोलता है कि तुम आगे जाओ, योर एनिमी इज माई एनिमी। देन लूफी इमेथ से बोलता है कि तुम बात भी कर सकते हो, इट्स अमेजिंग। अहमद बोलता है कि जॉय बॉय इज इन डेंजर, मतलब जॉय बॉय डेंजर में है एंड ही विल प्रोटेक्ट हिम। यहाँ पे अहमद जॉय बॉय लूफी को बोल रहा होता है जो कि डेंजर में होता है एंड वो लूफी को बचाना चाहता है डेंजर से। उसके बाद डोरी जो होता है वो अपने क्रू को सेट सेल करने के लिए ऑर्डर देता है एंड ब्रोगी लूफी से पूछता है कि वो जो जायंट रोबोट है क्या उनके साथ है। देन लूफी ब्रोगी को रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो किसी जॉय बॉय नाम के बंदे को प्रोटेक्ट करना चाहता है एंड वो ब्रोगी से पूछता है कि तुम जानते हो क्या वो कौन है। देन ब्रोगी कहता है कि क्या ये सब जायंट रोबोट ने कहा, क्योंकि हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मतलब यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि जायंट रोबोट का आवाज को सिर्फ लूफी ही सुन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मेन पावर सोर्स ही लूफी है। देन जुपिटर अहमद की तरफ बढ़ता है, उसे देख के अहमद अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर करता है अटैक करने के लिए, बट उसका बॉडी बहुत पुराना होने की वजह से वो अटैक नहीं कर पाता, जिसे देख के फ्रैंकी एंड सांजी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। देन जो जुपिटर होता है वो अहमद के आर्म को बाइट्स करता है एंड उसका एक आर्म को पूरा निकल जाता है। भाई कितना खाएगा, कितना बड़ा भुक्कड़ है भाई, इससे कोई रोको वरना सब कुछ खा जाएगा। जुपिटर को होल्ड बैक करने के लिए अहमद अपने दूसरे आर्म को यूज करता है। उतने में साटन जुपिटर के ऊपर जंप करता है एंड देन एल्बाब के शिप के ऊपर जंप करता है। वहीं पे साटन बॉनी और कुमा को देखता है जहाँ की एल्बाब के शिप में होते हैं। देन हमें दिखाया जाता है थाउजेंड सनी जो की फ्लाई कर रहा होता है स्काई में एंड एटलास को नॉस जीरो जो है वो एक स्लैश कर देता है। देन नॉस जीरो एटलास से बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर दोगे, जिसके रिप्लाई में एटलास बोलती है कि नो दिस इज कॉल्ड सर्विस। देन एटलास अपने आप को ब्लो कर देती है, यानी कि ब्लास्ट कर देती है, वो भी नॉस जीरो के साथ, जिस ब्लास्ट की वजह से नॉस जीरो का फेस आधा उड़ जाता है। देन वेगापंक अपने ब्रॉडकास्ट मैसेज को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैं अपने रिसर्च के लिए मेरे को और टाइम चाहिए था, बट देयर आर सम पीपल जिनको कि रोका नहीं जा सकता। एंड वो फर्दर बताता है कि जो पायरेट गोल्ड डी रोजर था एंड उसके क्रू ने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया था। देन हमें दिखाया जाता है कि 2000 सनी होता है वो सी की तरफ फ्लाई करते हुए जा रहा होता है एंड एल्बाब के शिप के साइड में एंड लैंड करता है। एटलास के लिए उसोप एंड चॉपर रो रहे होते हैं। न्यूयॉर्क 5 एल्डर्स को बताती है कि एटलास का भी सिग्नल डिसअपियर हो गया एंड इसका मतलब वही एक वेगापंक बची है पूरे वर्ल्ड में, नॉस जीरो, जिसका कि हाफ फेस डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है। बोलता है यॉर्क को कि नॉट येट। देन साटन बोलता है कि अभी भी एक वेगापंक बचा है जो हर वक्त यापिंग कर रहा होता है। रिप्लाई में जुपिटर बोलता है यस ऑफ कोर्स। देन वारकरी बोलता है वी विल पुट एन एंड टू इमीडिएटली। देन जुपिटर एंड वारकरी अहमद की तरफ बढ़ते हैं टू स्टॉप द ब्रॉडकास्ट एंड वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो अहमद का आर्म होता है उसमें से बहुत सारे स्मोक निकल रहा होता है। देन अहमद बोलता है कि ओ आई एम रोटेन एंड वो फर्दर बोलता है कि दिस इज द राइट टाइम, यानी कि यही सही समय है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे जॉय बॉय। अगेन बोलता है कि आई एम गोइंग टू यूज इट नाउ। यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली कुछ बताया गया नहीं है कि अहमद क्या यूज करने वाला है, बट जो भी करने वाला है वो बहुत ही भयंकर होने वाला है। देन अगेन हमें वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को दिखाया जाता है कि जिसमें कि वो बोल रहा होता है कि रोजर पायरट्स ने सब कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता कर लिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है एप्पल डाउन की तरफ, जहाँ पर कि जो प्रिजनर्स हैं वो वेगापंक के मैसेज को सुन के बहुत ही सरप्राइज हो गए होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि व्हाट डिड ही से गोल्ड डी। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है एंड नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।